हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। और हमारा जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है वो क्या है दोस्तों? नदी तंत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के नदी तंत्र। तो अब हम लोगों ने इस यूनिट में जो है कितने क्वेश्चंस देख लिए थे? तो इस यूनिट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक है? ठीक है, बरगी नदी जो है किसकी एक सहायक नदी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? बरगी नदी है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बरगी नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। जो बरगी नदी है, इसके द्वारा जबलपुर सिटी में क्या है दोस्तों? पानी की आपूर्ति की जाती है, मतलब वाटर सप्लाई की जाती है। कहाँ से? बरगी नदी से, ठीक है। अब बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगर इन केस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रानी अवंतीबाई बांध जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों कौन से जिले पे? जबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर है? तो बरगी नदी पर है, ठीक है। रानी अवंतीबाई बांध जो है कहाँ है? जबलपुर जिले में बरगी नदी पर, ठीक है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है दोस्तों? 90 मेगावाट है। कितना है? 90 मेगावाट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है बुरहानपुर, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? बुरहानपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है नर्मदा कुंड स्थित है, ठीक है। किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड है? तो दोस्तों, नर्मदा कुंड है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाले नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत जो है उद्गमित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी, मतलब वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ क्या होती है? उद्गमित होती हैं, मतलब वहाँ से उनका उद्गम होता है। तो दोस्तों, वो हैं आपकी नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा नदी और सोन नदी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल बताया गया है मैकाल श्रेणी से उद्गमित नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र के अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र स्वरूप नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी का उद्गम होता है, ठीक है। 4 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी और आपकी महानदी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है, ठीक है। महेश्वर से जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। महेश्वर से बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आप इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का जो महेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है महेश्वर। और महेश्वर कहाँ है दोस्तों? खरगोन जिले में। कहाँ है? खरगोन जिले में, ठीक है।
महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं उनको क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महेश्वरी साड़ियाँ बोलते हैं ना, तो बहुत फेमस साड़ियाँ हैं वहाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, मेघनाथ तपोस्थली का। तो दोस्तों मेघनाथ तपोस्थली के बारे में जानकारी हमको मिलती है विष्णु पुराण में, ठीक है। अब यहाँ पे चंदनखेड़ी धार, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि मेघनाथ तपोस्थली कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए चंदनखेड़ी गाँव, ठीक है। चंदनखेड़ी गाँव कहाँ है दोस्तों, ये धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली क्या है दोस्तों, या स्थित है, ठीक है। जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वरना नदी का संगम कहाँ पर होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वरना नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है होशंगाबाद, खंडवा, रायसेन, झाबुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रायसेन, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वरना नदी का संगम कहाँ होता है, तो रायसेन जिले में होता है। कहाँ, रायसेन जिले में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है वरना नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा और वरना नदी का संगम होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है वरना नदी और नर्मदा नदी आपस में मिलती हैं, ठीक है। वरना परियोजना रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि वरना परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ, रायसेन जिले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे युग्म पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, नदियों के नाम और उसकी सहायक नदियों के नाम दिया गया है, ठीक है। तो नदी के नाम क्या क्या है, नर्मदा नदी, सोन नदी, वेनगंगा नदी और माही नदी, ठीक है। और इसके सामने क्या दिया गया है, सहायक नदियों के नाम। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नर्मदा नदी के का बताया है कि तवा वरना इसकी सहायक नदियाँ हैं। जी बिल्कुल सही है कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं तवा वरना। सोन नदी का बता रहा है कि जोहिला गोपद, ठीक है। सोन नदी का जो जोहिला और गोपद नदी जो है ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। जी ये भी बिल्कुल सही है। फिर वेनगंगा नदी की बात की जाए, ठीक है, किसकी दोस्तों, वेनगंगा नदी की बात की जाए तो इसका बताया है वर्धा और कान्हन, ठीक है। वर्धा और कान्हन बताया है वेनगंगा नदी के सहायक नदियों के नाम, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि वेनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं वर्धा और कान्हन, ठीक है। अब माही नदी का क्या बता रहा है, माही नदी का बता रहा है सिवना बनास, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिवना बनास जो है ना ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, किसकी, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और माही नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, जाखम और सोम, कौन सी हैं, जाखम और सोम जो है ये माही नदी की सहायक नदियां हैं, जाखम और सोम। और सिवना वरना किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, करेक्ट है, फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यहाँ पे कि नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। अब सीता माता की बात हो रही है तो दोस्तों ये स्थित है देवास जिले में, ठीक है। किस जिले में स्थित है, देवास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के देवास जिले के पिपरी गांव में नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के पिपरी गांव में जो है नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर है। देवास में स्थित नेमावर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है, ठीक है। देवास में जो स्थित नेमावर है उसको नर्मदा नदी का क्या कहा जाता है, नाभि कुंड, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि नेमावर जो है
नेवावर को क्या कहा जाता है? जो देवास में स्थित नेवावर है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। ठीक है, देवास में जो स्थित नेवावर है, ठीक है, उसे किस नदी का नाभि कुंड कहा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है इंदिरा सागर परियोजना के 4 मील अनुप्रवाह में। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है कि इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रवाह में जो है ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में भी हम डिटेल देख लेते हैं। तो ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील मतलब 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। ठीक है, 40 मील मतलब कितना? 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। व्यापम ने इस प्रश्न में 40 मील की जगह 40 किलोमीटर लिखा हुआ था, जो कि गलत था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, जिसमें इसमें क्या था कि ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर जो परियोजना है इसका अनुप्रवाह बताया गया था कि 40 किलोमीटर। ठीक है, जबकि क्या था? 63 किलोमीटर था, 40 मील था। तो दोस्तों इसको सुधार दिया गया है, मील की जगह क्या, किलोमीटर की जगह क्या कर दिया गया है? मील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना में। कहाँ? ओंकारेश्वर परियोजना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नर्मदा व कावेरी के संगम पे। कहाँ? नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम पे क्या है? ये स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई, ठीक है, कावेरी की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मंधाता संगम भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा और कावेरी के संगम को क्या कहते हैं? मंधाता संगम। ठीक है, क्या कहते हैं? मंधाता संगम। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, ये सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो ये हमको नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, साइक्लोपियन बांध जो है इसका निर्माण किसने कराया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। ठीक है, परमार राजा भोज ने जो है साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था। ठीक है, भोजपुर में किस नदी पे? बेतवा नदी पे जो है राजा भोज ने कराया था साइक्लोपियन बांध का निर्माण। ठीक है, अब बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को किस लिए कहा जाता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि बेतवा नदी के किनारे ज़्यादातर क्या है? धार्मिक स्थल है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, बेतवा नदी पे किसने बनवाया था? राजा भोज ने, लेकिन बाद में क्या किया? होशंग शाह ने इसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो दोस्तों वो है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है ये सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता वाला बांध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता वाला बांध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर? अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनासा बांध। इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो 61,600
42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस बांध का कुल कैचमेंट कितना है? 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय है जिसकी भंडारण क्षमता 12.12 बिलियन घन मीटर है। ठीक है, किस पे है? जिसके स्टोरेज क्षमता कितनी है दोस्तों? 12.12 बिलियन घन मीटर है। ठीक है, 12.22 बिलियन घन मीटर है, इस पे है। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में पुनासा बांध खंडवा में है। कहाँ है? खंडवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर में। ठीक है, कहाँ है? छतरपुर में। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों बेनीगंज नहर का निर्माण जो है छतरपुर जिले में किया गया। कहाँ? छतरपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ठीक है, धर्म सागर तालाब जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पन्ना जिले में स्थित है। कि कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में धर्म सागर बांध के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ मंदार टुंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ है जो किस नाम से जाना जाता है? मदार टुंगा। ठीक है, मदार टुंगा के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ के शिखर पर सूफी संत मदार शाह का मकबरा है। ठीक है, सूफी संत मदार शाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो मदार टुंगा नाम के पहाड़ पे। ठीक है, धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। ठीक है, इस संत की स्मृति में जो है दोस्तों धर्म सागर तालाब बनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की से आकर गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे है आपके सामने ऑप्शन बेतवा, चंबल, सोन, केन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश की सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अब इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक मतलब सोन कुंड से सोन नदी निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदियों में गोपद, जोहिला, बनास आदि प्रमुख हैं। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोद में स्थित है। ठीक है, शहडोल के कहाँ स्थित है? देवलोड में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, बाण सागर बांध जो है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, किसके नाम पर? बाणभट्ट जी के नाम पे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं बाण सागर बांध के बारे में। तो शहडोल के देवलोद नामक स्थान से सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। ठीक है, इसका नामकरण बाणभट्ट मतलब बाणा भत्ता के नाम पर किया गया है। ठीक है, किसके नाम पे? बाणा भत्ता के नाम पे किया गया है। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, बाण सागर परियोजना जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कोलार बांध, भदभदा बांध, केरवा बांध, सागर बांध। ठीक है, क्या क्या कितने बांध दिए गए हैं? ये सारे बांध कहाँ हैं दोस्तों? ये सारे बांध भोपाल में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भोपाल में स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदभदा बांध। ठीक है, कौन सा? भदभदा बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं दोस्तों कि भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। कब हुआ? 1965 में। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब से दक्षिण पूर्वी छोर में स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पर इस बांध का पानी
बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है। ठीक है, अपर तिलवारा नहर जो है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सिवनी जिले में। ठीक है, किस जिले में स्थित है? सिवनी जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए कि अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। इस नहर से लाभान्वित जिले सिवनी और जबलपुर में। कौन कौन से? सिवनी और जबलपुर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जो है कब दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी 12 दिसंबर 2017 को। कब दी गई? 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस यूनिट के कितने क्वेश्चन देख लिए? 50 क्वेश्चन देख लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आप रोजाना इस क्लास के साथ जुड़िए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।